स्वागतम मित्राणियों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। अभी देखो पता है तानिया कुछ भी हो, बुरी हो अच्छी हो जैसी भी हो, पर इंटरटेनिंग जो है भाई, उसकी वजह से बिग बॉस में जो मसाला बना हुआ है उसकी कोई कमी ही नहीं आ रही। पर झूठी इतनी बड़ी है और अभी तो उसने कोशिश करी है कि मृदुल के पास बहुत फैन बेस है तो उसको निपटाएंगे। मैनिपुलेटर तो वो बहुत बड़ी है ही, तभी 2-2.5 मिलियन है। तो उसने क्या करा, मृदुल का जो स्टेटमेंट था उसको बदल के बता दिया और सब जगह से सिंपैथी ले ली। जिसके पास जा रही है वो वही झूठा बयान दे रही है। देखो और मैं तुम्हें दोनों क्लिप दिखाऊंगा, एक तरफा की बात नहीं करेंगे। आप ऐसे देखोगे ना जैसे मृदुल था, उसने मेरे को क्या बोला कि अगर बहुत तमीज चाहिए तो मंदिर में जाके बैठो। सर मंदिर में जाके बैठो बोला इसने, ठीक है, उसके ऊपर रिप्लाई करेगा वो सामने वाला बंदा। इस पे आगे बात करेंगे, याद रखना मंदिर में जाके बैठो। आप वो देखो ना कि वो बच्चा होके भी एक्चुअली में सोसाइटी की कितनी बड़ी बात कह गया कि अगर इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत चाहिए तो मंदिर में बैठे। जब मृदुल ने आपको ये बात, अब मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर मृदुल का मतलब था ये जो मंदिर में जा जाके रीले बनाती है, वीडियो बनाती है, जो पेड मंदिर के प्रमोशन करती है। मेरे पास भी आया था एक मंदिर का प्रमोशन जहाँ ये गई थी और मैक्सिमम इसकी रील मंदिर में बनती है। तो उस चीज के लिए मृदुल ने बोला था कि तुम्हें अगर इज्जत चाहिए तो मंदिर में जाओ। वो जो रील बनाती है उसका मतलब ये नहीं था मंदिर में जाके बैठो भीख मांगो, और उसका एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे वो भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मिली तो आपको उस दिन एंड देयर उसकी बात खत्म होने पे उस समय में आपको ये मृदुल पूछ रही थी कि मृदुल क्या आपकी मम्मा आपकी सिस्टर्स को जब इज्जत चाहिए होती है वो मंदिर में बैठती हैं, आप लोग घर में इज्जत नहीं देते? बस इतना पूछा। एक तो ये जो लोग हैं ये आए हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इनको रेफरेंस जोक समझ नहीं आते। तो मृदुल जब भी रेफरेंस जोक मारेगा इनको समझ नहीं आएंगे। उसने बकलावा वाला मारा था वो भी इनके पल्ले नहीं पड़ा था। अब इनको कुछ पता नहीं है, उसके रेफरेंस जोक इनके ऊपर से चल जाते हैं। और ऐसी काफी सारी ऑडियंस मेरी भी वीडियो में कमेंट कर रही थी कि मृदुल भी तो कुछ नहीं कर रहा, मृदुल भी तो कुछ नहीं कर रहा। एटलीस्ट तानिया जैसा हिपोक्रेट तो नहीं दिख रहा कि यहाँ जाके कुछ और वहां जाके कुछ और। फनी ही दिख रहा है जितना भी दिख रहा है। अब देखो मैं दिखाता हूँ मृदुल ने क्या बोला था। आपको सिर्फ इज्जत ही मिलती जाएगी, आप अपने इज्जत के चक्कर में खेलते रहो, यहाँ गलत भी होएगा, कोई कुछ कह भी सकता है। मैं समझो मैं सबके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहूंगा तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अगर आप क्यूटी को देख रहे हो, मूवी के पोज दे रही, वो सोच रही मेरे एडिट कटेंगे, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। सो जा वहीं पे, एक काम कर, अपनी पत्तल बिछा तानिया मित्तल और सो जा उसमें। सिर्फ रेस्पेक्ट करवानी है तो मेरे हिसाब से आपको मंदिर ही जाना चाहिए। बिग बॉस के घर आपके लिए ठीक नहीं है। मंदिर जाना चाहिए, बैठो बोला उसने नहीं, पर उसने जाने को बैठो बोल दिया क्योंकि बैठो में ऐसा फील होता है कि तुम्हें भिखारी बोला जा रहा है कि मंदिर में जाके बैठो। इतनी मैनिपुलेटर औरत है ये, मैं बता रहा हूँ, इस कदर की किसी ने नहीं देखी होगी अब तक। और इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? ईशा प्लस चाहत इज इक्वल्स टू तानिया। ईशा और चाहत दोनों सुंदर है, मैं तुम्हें बता दूं, दोनों की दोनों अच्छी लगती हैं। और यार ये मध्य प्रदेश का नाम क्यों डुबा रहे हैं सबके सब? ये ईशा भी मध्य प्रदेश से गई थी, वहां जाके नेगेटिव लग रही है। ये तानिया भी मध्य प्रदेश से गई है, नाम मतलब मध्य प्रदेश का। एक तो ये ग्वालियर को छोटा शहर बोल के एकदम पानी के अंदर डुबा देगी। ग्वालियर का भी नाम लेना बंद कर, छोटा शहर, इतना भी छोटा शहर नहीं है ग्वालियर। और नीचे कौन है? अविनाश, आसिम को प्लस करके बसीर। नहीं यार, बसीर की पर्सनालिटी तो काफी अलग है, आसिम और वो अलग ही थे वो अविनाश। तो क्या पता भाई ये कौन सी दुनिया है, मैं इससे परे हूँ थोड़ा सा। यार मेरे को कोई बच्ची समझे किसी के साथ मैं तो खुद फिर तुम साड़ी पहनती हो, तुम्हें कोई बच्ची नहीं सुनेगा। अब देखते क्या रिप्लाई देती है तानिया जी। कि मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज या लड़कियां साड़ी पहनती है ना और कल्चर से जुड़ी है या अरे बच्ची वाले कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही थी, आप उधर कहाँ चली गई तानिया जी? हैं तुम तो बिग बॉस छोड़ के निकल लोगी ऐसे किसी दिन। देखो मैं साड़ी इसलिए पहनती हूँ, मैं बहुत अच्छी औरत हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं पूरी की पूरी भारत की जो औरतें हैं उनका सम्मान अपने माथे लेके घूमती हूँ और फिर एक गेट रेडी विथ मी बना के सब डुबा देती हूँ। उसका बाद बता कि बच्ची क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि तू साड़ी पहनती है। अब उसका कुछ जवाब दे। उनको अपलिफ्ट करना है कि वो ये नहीं समझे कि साड़ी पहनते तो हम इन लोग के आगे कम लग रहे हैं। आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर और ये जितने भी लोग कमेंट बोल रहे थे तानिया इतनी भी बुरी नहीं है, तुम तानिया को बेवजह में डिफेम कर रहे हो, तुम लोग उसको अच्छी नजर से नहीं देखते। नजर ही गंदी होती है, वैसे इंसान नहीं हो सकता है। और हम क्या अच्छी नजर से देखे? ये देखो तुम्हारे सामने हिपोक्रेसी है उसकी। हेलो आपको पता है मैं अभी कैमरामैन आफ्टर ऑल साड़ी करके ऐसी साड़ी पहनी है तुमने। ये कहती है कि वो अपनी बॉडी रिवील करके फेमस हो रही है लड़कियां। मैं तो बहुत सभ्य घर की लड़की हूँ। मैं लड़कियों के कपड़े पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी मेंटलिटी पे कर रहा हूँ। जो बातें उसने बोली हिपोक्रेसी। लिटरली जंगल में हूँ, ये मेरा रूम है, मतलब कॉटेज एंड आसपास पूरा जंगल है, मतलब यहाँ पर शेर और टाइगर। अरे हाँ, मुझे एक बात पता चली है दोस्तों, तुम्हें पता है ग्वालियर में, पूरे ग्वालियर में सिर्फ एक ही जू है और उसी से भागी है ये। और सारी जानवर है। ये बल्ब जो है ये पता नहीं कौन सी रस्सी से हवा में लटक रहा है। इसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड, पीएसओज और न जाने क्या क्या काम कर्मचारी हैं। बल्ब बदलने पर मैडम खुद जाती हैं क्योंकि उसमें वो ऐसे पोज दे सकती है ना जिससे सिंपल लोग एकदम मजा। अरे मैडम आप तो बड़ी सुंदर हो। इसको ओए भूत यार, शेर तो नहीं आ गया? इसको थोड़ा ठीक कर। ये होटल के अंदर शेर तो नहीं आ गया। बट बाय द वे क्या आपको पता है मैं अभी कहाँ पर हूँ?
देखते हैं कौन सबसे पहले गेस करता है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। और यहाँ पर पता है गर्मियाँ नहीं है, यहाँ पर लिटरली बहुत ठंड है। मतलब तुम देख रहे हो कितने ज्यादा भावनाओं के साथ बात कर रही है वो, और इतनी ज्यादा भावनाएं उसकी बिग बॉस में नहीं दिखेंगी, क्योंकि बिग बॉस में वो कुछ और दिखाने आई है, अपनी हिपोक्रेसी। मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के दिन में बेरोजगार से शादी करूंगी तभी तो बॉस दिखूंगी, तभी तो उससे बोलूंगी बॉस बोल चल। 2 बार पैर दबा सकती हूँ, रोज सुबह पैर छू के जा सकती हूँ। चाहे आज अवार्ड ले रही हूँ तब भी उनके पैर सबके सामने छू सकती हूँ। बिकॉज आई फील किसी रिलेशनशिप में छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। जब हमें रिलेशनशिप में एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं अपने मेन चैनल पे, पूरी उन लड़कियों के ऊपर जो इतनी बड़ी पिकमी है कि इंटरनेट पर बस वो ये चाहती है कि लड़कों की ऑडियंस पागल हो जाए उनके प्यार में, और ये झूठे वो दे देती है उनके दिमाग में कचरे कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अगर अपने पति के पैर छू सकती है तो तुम क्यों नहीं करती ऐसे मेरी बेगम। ये सारी बातें करके तुम उनके घर में लफड़े लगवा रही हो। इसको ये तो कुछ करेगी नहीं ऐसा फ्यूचर में, पर ये ऐसी बातें बोलती ताकि लड़कों की ऑडियंस वर्ग ला जाएगी, भाई तानिया जी बॉस थी और हम खाना खाते थे, तब मैं खुद गीला टॉवल हाथ धो के लाती थी उनके हाथ धुलाने के लिए और खुद हाथ पोंछती थी। इस कैडर का प्यार में पागल वाली लड़की हूँ मैं, और मैं ये अभी भी अपने हस्बैंड के साथ पूरी जिंदगी करूंगी। क्योंकि मैं ये मेरे लिए अगर किसी से इमेजिन करो एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पास ताने मित्तल आ रही है, उसका पैर छू रही है, खाना ला के दे रही है, वो खाना खा रहा है, गीला टॉवल ला के उसके हाथ पोंछ रही है। तानिया जी आप तो नौकर रखने में फेमस थी, नौकर बनना क्यों चाह रही हैं आप। एक आदमी अगर आदमी जिसकी शादी हुई है वो उठ के खुद के हाथ नहीं धो सकता है। मेरी शादी हो तो मैं ये चाहती हूँ दैट माय हस्बैंड शुड फील लाइक अ किंग। He should feel like a king, you should feel like a slave, and we are feeling like a fool कि तुम बिग बॉस में चली गई। मजा तो आने वाला है दोस्तों, पर इस सीजन में मैं चाहता हूँ एक दिन आमने सामने की लड़ाई हो जाए तानिया जी और बसीर के बीच में। वो बेस्ट लड़ाई होगी, क्योंकि बसीर ने तो वो डोगरी बुड्ढी आंटी थी जो उनके सामने नहीं टिका, इसके सामने तो कहाँ रुकेगा वो। कल तक बाबू बोलने पर लड़ रही थी। तो कमिटेड है? मैचिंग तो पहने दोनों ने। अच्छा सच होगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं तो सही ना, सच बोल। बड़ी इंटरेस्टेड है, तो पता चल गया उसके 300-400 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। साड़ी नहीं बेचनी पड़ेगी तानिया जी, अच्छा आइडिया। पागल हो तुम लोग, एज गैप देखा दोनों का, कुछ भी करने। ये क्या कर रहे हो भाई, बच्ची है वो। जब वो स्कूल में झगड़े कर रहा होगा ना, जब पैदा तक नहीं हुई होगी हशनू, तुम जोड़ी बनाओ तो थोड़ी देख पर रख के ये कैसी जोड़ी। एक तरफ तो हम ही लोग वो करेंगे कि भाई बॉलीवुड में इतनी बड़ी एज के साथ इतना छोटी एज की लड़की दिखाते, छी छी छी, और ये क्या मजाक चल रहा है। मैं तो यहाँ साड़ी पहन कर आई हूँ, मैंने मेहनत की है, मैं तो कल्चर फॉलो करती हूँ, है ना। और यूजुअली आप देखोगे, मैंने जितना देखा है कि लड़कियां अपने आप को उस स्टेप पे करती जाती हैं चेंज। मूवी ऑडिशन में तो यू वेयर सब घर में सूट पहन। भाई तो ये जो जबरदस्ती का खुद को वो दिखाने की कोशिश करती है ना, ये कि मैं बहुत ही ज्यादा सभ्य लड़की, वो और ज्यादा गलत लगता है। क्योंकि अगले ही शॉट में जब बर्तन धो रही होती है तो छोटी सी टॉप पहनी होती है इसने। हम कपड़ों पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो वो बोलती है। यार तुम मुझे गलत मत समझ लेना यार। ये तानिया के चक्कर में कहीं मेरे पित्तल ना बिक जाए। तो आप हमारी मम्मी की तरह ही है, सुबह उठ के अगर हमें खाना मिल रहा है तो माँ ही तो कर सकती है। नहीं खाना तो देखो तानिया जी भी दे सकती है। लेकिन जो पर उनको मम्मी नहीं बनाओगे तुम। क्यों? हाँ क्योंकि पता है गौरव, मेरा नाम सुनते गौरव के दोनों एंटीना चालू हो जाते हैं, अब पेलना है। ये कैसी सभ्य लड़की है? अरे सभ्य लड़की, ग्वालियर छोटे शहर की लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पेलना है? ची 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 ची, ये तो तुम्हें शोभा नहीं देता तानिया जी। ये सभ्य घर की लड़कियां, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे शब्द सभ्य घर की लड़कियां यूज नहीं कर सकती, मैं बोल रहा हूँ कि ये जितनी भोली बन रही इसको तो नहीं करना चाहिए। नहीं मेरा जैसे लगता है कि ऐसे दोस्त होने चाहिए। भाई इसकी जहाँ क्लिप आती है किसी ना किसी को कुछ ज्ञान दे रही होती है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं बहुत मुश्किल से ऊपर आई हूँ, मेरी तो टांग पकड़ के पूरा ग्वालियर नीचे खींच रहा था। मैंने बोला कि ग्वालियर की औरतों को मैं आगे लेके जाऊंगी, जब आदमी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं। अरे यार औरत तुमसे एसोसिएट नहीं होना चाह रही आज के समय कि ची 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 ची, इसको औरत मत बोलो। जीवन में जैसे लोग थोड़ा सा लड़कियों को समझते हैं, थोड़ा सा एडजस्टिंग होगी, मेरा अपने आप को लेके स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैंने कि पति के पैर छूंगी, उसके हाथ धुलवाऊंगी, बहुत हाई लिविंग स्टैंडर्ड है ना। औरत को दबाने की कोशिश मत करना। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे तानिया जी का जी भी हटाना तो मेरे को सही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई 5 साल छोटे तो जी तो तू लगा, तो मैं अड़ने की बात है। हाँ, अगर आप बड़े हो, जैसे लड़कियां अपनी रिस्पेक्ट एक तो यार नीलम अलग इसकी चप्पू बन गई है के साथ एडजस्ट कर लेती है ना। तानिया मित्तल जो पेज भी बनाया ना इंस्टाग्राम पे, अब जैसे अशनूर हंसी तुम पीएसओ लेके क्यों चलते हो, तो मेरा यार सेलिब्रिटी लेके थोड़ा ना चलते हैं। मिसोजिनी भाई, तुम हीरोइन हो तो तुम ही लेके क्यों चलोगी, हमने बिजनेस किया, हमने मिसोजिनी। एक लड़की को अगर कुछ बोल रही है तो मिसोजिनी है क्यों खड़ा और सोचे। पर मेरा सेल्फ बड़े बड़े वर्ड फेंक के मारती है तानिया जी। वर्ड क्लियर है कि अगर किसी को हंसी आए वो करने में तो मैं डबल करूंगी, तुम रोको।
मेरा ये मैंने जब आई थी तब भी मैंने बताया था सर मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई ब्रांड नहीं करती, किसी बॉलीवुड से नहीं मिली, फिर भी 10 बॉडीगार्ड लेके चलती हूँ, यही प्रॉब्लम है। हगने भी बॉडीगार्ड लेके जाती है, हर ऑब्सेशन विद अश्नू। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू तानिया जी, स्नैप आउट ऑफ इट। इसको मिलना चाहिए वो सूफी ट्रेडर वाला, स्पाइरलिंग तानिया जी स्पाइरलिंग। बाकी दोस्तों मेरी ये तो तीसरी वीडियो बन चुकी है तानिया पे, एक इसी चैनल पे बनी थी, एक मेरे दोस्त के चैनल पे बन गई, एक फिर से यहीं पे बन गई, तो नए कितनी और बनने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मजा तो आ रहा है। तानिया जी का कंटेंट कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि तानिया जी की हिपोक्रेसी खत्म नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 2 सेकंड लगेगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। अनुपमा का पति भी तो बहुत कुछ कर रहा है, अगली वीडियो में बात करेंगे।